मैं हूँ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैंने अभी थोड़ी सी शॉपिंग की है ऑफलाइन वे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरा मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि विंटर में बच्चों को किस तरीके से लेयरिंग करनी चाहिए, अभी हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं ड्यू टू विंटर, मतलब मेरी बेटी को मैं किस तरीके से केयर करती हूँ और अभी खाने में क्या देती हूँ, सब कुछ ही आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आज के दिन ही यहाँ पर शादी थी हमारे फ्लैट में, तो खाना बनाना नहीं था, सबको मतलब वहीं पे खाना खाना जाना था। तो बस मैंने ये सिंपल सी कुर्ती डाली थी, लिपस्टिक भी इसीलिए की हूँ वरना घर पे लिपस्टिक करती नहीं हूँ, बिंदी लगाई है और बस थोड़ी सी हेयर स्टाइल बना ली। बच्चे के साथ सब कुछ ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ पर अभी सब कुछ ही फैला पड़ा है, वो भी मुझे सब कुछ ही सही करना है। आपको अपनी शॉपिंग भी दिखानी है जो कि मैंने विंटर के लिए की है। एंड यस, मैंने अपनी बेटी का एक बहुत ही अच्छा खिलौना भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्या है कि मैं गुजरात से हूँ और अभी गुजरात में मतलब वोटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि मैंने वोट किया नहीं है, उसका भी रीज़न बताती हूँ कि मैंने वोट क्यों नहीं किया है। क्योंकि अभी मेरा जो आई कार्ड चल रहा है जिसमें मेरा नाम है वो मेरा मतलब जहाँ मेरा मायका है वहीं पे चल रहा है, अभी मेरे हस्बैंड के नाम पे हुआ नहीं है और अभी वो करवाना है। मुझे पता है आधार कार्ड हो गया है बट वोटिंग का कार्ड का अभी थोड़ा सा इश्यू है, तो मैं वोट तो नहीं दे पाई हूँ। बट यस, घर के बाकी सारे ही लोगों ने वोटिंग कर लिया है। तो वोटिंग करने के लिए हम लोग मेट्रो से गए थे मानेक चौक, जहाँ पर हमारा पुराना घर है। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आपको पता होगा कि मानेक चौक मतलब खाने पीने के लिए कितनी ही फेमस है और वहाँ पर उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। अभी मेरी बेटी छोटी है तो मैं वो सब कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, वरना मैं वो भी शूट करती। और शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पर, कभी आपको वो भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा एंड क्वालिटी वाला माल हमें सस्ते में मिल जाता है, जो जो ट्रेंड में चलता है वो वहाँ पर होता है। और हम लड़कियों के लिए तो वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैं बोलती हूँ आपको अहमदाबाद में माणिक चौक में एक बार ज़रूर जाना चाहिए और शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि घर कैसे फैला पड़ा है। और अभी दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही अपना जो घर का काम है वो ख़त्म करूँगी। अभी मैं अहमदाबाद वस्त्राल में रह रही हूँ और हमारा फ्लैट जो है उतना बड़ा नहीं है, 2 BHK ही है और अभी हमें उसमें 5 से 6 लोग रह रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, जगह का इश्यू हो जाता है, चीज़ों का इश्यू हो जाता है। तो अभी मैं सब कुछ उतना ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रही हूँ, सब कुछ ही बस इधर उधर फैला पड़ा रहता है, बच्ची को भी देखना है, तो अभी उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना पहले कर पा रही थी। बट कोई बात नहीं है, अभी मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी है, उसे ही मुझे सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि कैसा फैला पड़ा हुआ है। शायद जो नई मम्मा है या तो जिसके पास थोड़ी सी छोटी जगह है वो मुझे रिलेट कर पाएंगे। मैं कुछ भी गलत दिखाना नहीं चाहती हूँ, आप मुझसे रिलेट कर पाए उस तरीके से सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी अभी सही नहीं किया है, सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब क्या हाल है मेरे कमरे का, उसे भी थोड़ा सा सही करते हैं और आगे मेरी शॉपिंग भी देखते हैं कि मैंने सही करते हैं और आगे मेरी शॉपिंग भी देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। सबसे पहले तो मेरी बेटी को मैंने अच्छी तरीके से सुला दिया है, बहुत ही बड़ा कंबल मैंने इसे यहाँ पर उठा के रखा है। अभी ये जो है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि इसमें से बाहर आ जाती है। दिन के टाइम में हम इसे इसी तरीके से सुलाते हैं जिससे उसे थोड़ी सी ठंड ना लगे और वो बहुत ही अच्छे से सो जाए। अभी इसे थोड़ा सा कफ एंड फीवर हो गया है, सर्दी भी लग गई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि फर्स्ट विंटर है तो इसका भी मतलब अच्छे से ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी ये सो रही है तो मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँगी। एंड यस, पास में फ्लैट्स भी बन रहे हैं तो उसके भी आपको आवाज़ आएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मतलब सब सामान भी पड़ा है जो कि अभी मैंने यूज़ किया है, ये मैंने मीशो से परचेज़ की थी और अभी मैंने इसे स्टाइल भी की थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये भी बहुत ही सही है, डबल शॉर्ट, इसका भी शॉर्ट्स आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में जो यूज़ करती हूँ उसके वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल ही जाएंगे। तो अभी ये जो शॉपिंग है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और ये है मेरा फीडिंग पिलो और अभी ये सारे कपड़े मुझे मतलब सही करने हैं। और यस, अभी हमने एक हीटर भी मंगवाया है, बिटिया को थोड़ी सी ठंडी ना लगे इसलिए हमने ये लाइफ लॉन्ग का एक हीटर मंगवाया है, अभी खोल के देखा है तो इसका भी रिव्यू मैं आगे शेयर करूंगी। बच्चों के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे अहमदाबाद में ऐसी ठंडी नहीं है, देखा ना कि सब कुछ किस तरीके से मतलब बिल्कुल ही फैला पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, सब कुछ ही धीरे धीरे सही हो जाएगा। और अब सबसे पहले तो मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और मैं आपको यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्वेटर के साथ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत ही डिफरेंट काइंड के स्वेटर्स जो है वो परचेज
परचेज़ किए हैं, क्योंकि मेरी बेटी की ये पहली ठंड है। तो कुछ मैंने परचेज़ किए हैं, कुछ मुझे रिलेटिव्स के पास से मिले हैं। तो मेरा जो विंटर का मतलब स्वेटर का कलेक्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो चार्जर वगैरह के पॉइंट्स और बाकी मेरी बेटी के खिलौने पड़े रहते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि जगह कम है और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा सामान इधर उधर पड़ा ही रहता है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। पहले तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो शॉपिंग की है वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस प्यारी सी कैप्स के साथ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कैप है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये दिया गया है एंड सो क्यूट। मतलब इसमें इतने सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल थे। यहाँ पर कहीं पे 1 2 3 लिखा था, ABC लिखा हुआ था, सब कुछ बहुत ही सही था। बट मैंने अपनी बेटी को उठाया था, साथ में बहुत ज़्यादा सामान था, तो मैं एक भी क्लिप शूट नहीं कर पाई हूँ, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। अगली बार मैं ख्याल रखूँगी, मुझे वो भी शूट करना चाहिए था, मैं जानती हूँ। तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। बट मैंने 2 फ्रॉक्स लिए हैं, बहुत ही प्यारे फ्रॉक्स है, आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट से है। और सबसे अच्छी बात कि इसके जो बटन्स दिए गए हैं वो फ्रंट से है, तो बहुत ही सही लगते हैं पहनने में। अगर साइज़ की बात करूँ तो एक्सेल है। और अभी क्योंकि विंटर है तो मुझे ऐसा कुछ फुल स्लीव का ही चाहिए था। मैंने ऑनलाइन बहुत देखा बट मुझे इतने प्यारे क्यूट से मिले नहीं। वैसे दिसंबर का टाइम आ रहा है तो यस, मैरी क्रिसमस में भी ये काम आ जाएगा क्योंकि ये रेड है। तो एक मैंने ये लिया है और दूसरा इसी का मतलब कलर ऑप्शन है। तो दूसरा जो है वो इस तरीके का है और इसका कपड़ा इतना सही है। और सबसे अच्छी बात कि इसके जो बटन्स दिए गए वो भी फ्रंट है, मतलब फ्रंट में बटन दिए गए हैं। तो मेरी बेटी को पहनाने में ये एकदम ही सिंपल रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 8 मंथ की हो गई है, तो पहनने में बहुत ही नखरे दिखाती है। ऊपर के सिर डाल के जो कपड़े पहनने रहते हैं वो बहुत ही टफ हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने ये 2 फ्रॉक्स भी लिए हैं और अभी मुझे एग्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं है, बट आई थिंक ये पर 200 या 250 का एक है। तो इसका कपड़ा बहुत ही सही है, कॉटन का कपड़ा है, तो मुझे ये दोनों फ्रॉक्स भी बहुत ही सही लगे। वैसे मेरी बेटी के पास बहुत ही ज़्यादा लोवर्स है, बट मैंने सोचा कि इसके साथ कुछ मैचिंग्स ले लेते हैं, तो मैंने और 4 लोवर्स भी लिए हैं। तो ये जो यूनिकॉर्न वाला है वो मैं इसे इसके साथ पहनाऊंगी, बहुत ही सही लगेगा। आई थिंक ये दोनों के साथ चला जाएगा, ये कलर ऐसा है कि ये दोनों के साथ चला जाएगा। तो मैंने एक ये यूनिकॉर्न वाला लिया, ये मुझे बहुत ही सही लगा। अभी मेरी बेटी इसी तरीके के लोवर्स पहनती है घर में। ये एक कुछ 60 रुपये का था, 60 रुपीज़ का था, तो ये भी मुझे सही मिल गया। और बाकी के भी मैंने 3 ऐसे लिए हैं, मतलब इसी के साथ चले जाएंगे। ये दोनों भी एकदम ही सही लगेगी अगर पहनेगी तो। वैसे तो फ्रॉक को अकेले ही स्टाइल करवाना चाहिए, बट अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ ही विंटर के हिसाब से दिखा रही हूँ। और बाकी के 2 भी मुझे एकदम ही सही कलर कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। वैसे ऐसी वाली लोवर्स मेरी बेटी के पास बहुत ज़्यादा है, बट विंटर के टाइम में क्या है कि बच्चों का जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, तो हमें ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो बस 4 मैंने ये लिए और चारों के चारों कलर ऑप्शन मुझे बहुत ही सही मिल गए हैं। तो इतना मैंने ले लिया। उसके बाद एक और क्यूट सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, उसके मतलब हैंड पे ग्लव्स, बहुत टाइम से मुझे इसे परचेज़ करना था, तो अभी मुझे इसमें वो उंगली वाले चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिले हैं। बट ये भी बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सही से बनाया है। और आई थिंक ये भी 100 रुपीज़ का ही मुझे मिल गया है। और उसके बाद ये जो है वो पुराना है, तो इसमें क्या है कि इसकी जो साइज़ है ना वो इतनी सी साइज़ है, आप देख सकते हैं, इतनी सी साइज़ है। और अभी मेरी बेटी 8 मंथ की हो गई है, तो इसमें लिटरली वो जंप करती है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, बाहर ना आ जाए। तो इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इस अब जो परचेज़ करेंगे थोड़ा सा बड़ा वाला ही लेंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसका जो ये आदत है क्रैडल का वो छुटवा ही दूँगी, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। तो ये तो पुराना है, बट मैं ये इसलिए ले गई थी कि इससे हमें एक बड़ी साइज़ चाहिए। अभी ये जिसमें सो रही है वो इससे एक बड़ी साइज़ है और थोड़ी सी मतलब डिप है, तो उसमें कोई गिरने का डर नहीं रहता है। तो ये एक ये भी काम था। और बाकी थोड़ी सी मैंने शॉपिंग अपने लिए भी की है। ये कुछ इस तरीके के मतलब हेयर बैंड से मुझे बहुत ही सही लगे, तो मैंने उसे क्या बोला कि भाई मुझे एक डार्क दे दो और एक लाइट दे दो, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। और इसकी क्वालिटी एकदम ही सही है, मैं आपको दिखाती हूँ।
मतलब आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही सही है। और कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं जो लाइट कलर है वो वाला यूज़ कर लूँगी, और कहीं अगर घर पे ही यूज़ करना है तो मैं ये जो कलर है इसका यूज़ कर लूँगी। तो इस हिसाब से मैंने उसे बोला कि भाई मुझे इस तरीके से डार्क एंड लाइट का एक दे दो। तो ये भी आई थिंक 60 या 70 रुपीज़ का ये, इसका प्राइस मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि सब कुछ ही साथ में चल रहा था, तो इससे मैं श्योर नहीं हूँ। बट ये 100 रुपीज़ से तो कम में ही मुझे मिल गया था। और इसमें कितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं, 20 है, ये 20 का कॉम्बो है। तो ये भी मुझे बहुत ही सही मिल गया। एंड एक मैंने ये छोटू वाला लिया है, ये जो है वो स्पेशली मैंने हारिका के लिए लिया है क्योंकि अब क्या है कि उसके बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो पूरे ही यहाँ पर आ जाते हैं तो उससे अच्छा नहीं लगता है। और पिन लगाते हैं तो पिन क्या है कि बच्चे निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बहुत ही सही, ये 50 रुपीज़ का ही मुझे मिल गया। और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है। एक चोटी बनानी है तो एक बन जाएगी, 2 बनानी है तो 2 बन जाएगी, और कुछ हेयर स्टाइल बनानी है तो वो भी बन जाएगी। तो ये मैंने उसके लिए परचेज़ किया है। और उसके बाद इतनी प्यारी वहाँ पर हेयर पिन मिल रही थी तो मैंने वो भी ले ली। इतनी प्यारी है, मतलब यूनिकॉर्न। पास से एक वीडियो शूट करूँगी जिससे आपको सही से दिख पाए। और ये भी मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में ही मिल गई है। तो वहाँ पर सब इतना सस्ता था कि मुझे लेने को बहुत ही मन हो रहा था। और एक कॉम्बो मैंने लिया है, ये भी मुझे 40 रुपीज़ का ही मिल गया है। तो ये सारी शॉपिंग हो गई हारिका की। और उसके बाद एक और चीज़ मैंने ली है, ये है बेबी, मतलब वो शावर कैप, अगर आप डाई लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं तो उसके लिए। तो ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए परचेज़ किया है और मुझे ये सिर्फ 50 रुपये में ही 2 मिल गया है। और दोनों की क्वालिटी मतलब सही है। तो बस इतनी शॉपिंग मैंने उस दिन की। और बाकी उसका एक बहुत बड़ा खिलौना लिया, बहुत ही घूमे, खाया पिया, तो वो सब कुछ हो गया। बट अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ उसकी जो विंटर की स्वेटर की कलेक्शन है वो दिखाती हूँ। सारी की सारी मैंने ऑफलाइन ही ली है, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब अगर आप भी मेरी ही तरह नई ममा है तो आपको किस तरीके से स्वेटर्स चूज़ करने चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और चीज़ मुझे शेयर करनी है और वो है मेरी बेटी की ये मतलब गाड़ी, बहुत ही सही है। आप देख सकते हैं एवेंजर थीम की बनाई है और इसकी क्वालिटी एकदम ही सही है। वैसे अभी वो थोड़ी सी छोटी है, मतलब 8 मंथ की हो गई है, तो बैठना सीख गई है, 4 पाँव से अच्छे से क्रॉलिंग भी कर लेती है। बट मैंने ये इसलिए परचेज़ की है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसे सही लगेगा। अभी बैठ के मतलब ये सब म्यूज़िक वगैरह वो लगा लेती है, तो उसके लिए वर्थ है। और मैं आपको इसके पैसे बताऊंगी ना तो आपको होगा कि नहीं। तो यस, ये बहुत ही सही है। और सबसे पहले मैंने वहाँ पर सोचा था, मैं वहाँ पर इसलिए गई थी कि मैं कैक्टस लूँगी। अगर आपको आइडिया होगा तो कैक्टस आ रहा है जिसे हम जो बोलते हैं ना उसकी वो कॉपी करते हैं। तो मैंने सोचा था कि वो वाला खिलौना मैं लूँगी क्योंकि हारू अभी क्या है कि थोड़ा सा ऐसा बोलती है, तो वो वापस से बोलेगा तो ये थोड़ी सी इंकरेज होगी मतलब सामने से बात करने के लिए। बट वहाँ पर गई, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ये जो टॉय है उसका उतना मतलब फ्यूचर नहीं है, उतना ऐसा ये चलेगा नहीं, मतलब तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने तो वो अपनी शॉप में रखा ही नहीं था कि हम रखते ही नहीं है क्योंकि मैडम वो उतना चलता ही नहीं है, फिर रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर वो नहीं लेते। उसका मुझे 500 रुपीज़ बोला था। मैं पास में एक पिक्चर लगा दूंगी जिससे आपको पता चले कि मैं कौन से खिलौने की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये उतना चल नहीं रहा है। उसके बाद हम बहुत घूमे फिरे तो मुझे ये वाली मतलब सही लगी। इसकी जो हाइट है वो हारिका के लिए एकदम ही सही है। अगर वो जग जाएगी तो मैं आपको बैठ कर भी दिखा दूंगी कि मतलब किस तरीके से होता है। अभी उसे उतना चलाना नहीं आता है, हमें ही उसे मतलब इसे इधर उधर लेके जाना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, बड़ी होगी तो सीखेगी, अगर कुछ होगा तो ही सीखेगी ना, वरना कैसे सीखेगी। तो ये जो है वो हमें 750 में मिल गया। तो मैंने सोचा कि वैसे भी 500 का तो वो भी आ रहा है, उसमें सेल का खर्चा होगा या तो चार्जिंग का खर्चा होगा और कुछ ही दिन में वो ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा बड़ा वाला खिलौना लेता हूँ। 750 में मुझे एकदम ही सही लगा। वैसे इसे असेंबल करना पड़ा। पहले वो बोल रहा था कि ये 1000 से भी ज़्यादा इसका बोल रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बोला कि इतने का दे दो, इतने का दे दो, तो धीरे धीरे वो 750 पे आ गया। एंड फाइनली हमें ये 750 में मिल गया है। एकदम ही फ्रेश पीस मिला था। सब कुछ ही असेंबल करना रहता है तो हेल्प ने सब कुछ ही असेंबल कर लिया। बहुत ही आसान रहता है वो भी, तो सब कुछ ही उसमें दिया ही हुआ होता है, बस उसे असेंबल
फोल्ड करना होता है और म्यूज़िक के लिए हमें यहाँ पर 2 सेल लगाने पड़े हैं। तो बस वो 2 सेल लगा दीजिए और आपका ये नया मतलब खिलौना है वो रेडी है। तो आपके घर में भी अगर कोई ऐसा छोटा बच्चा है या आपको किसी को भी अगर बर्थडे गिफ्ट वगैरह करना है तो मुझे बहुत ही सही ऑप्शन लगा। एंड यस, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही सही लगी। बहुत घूमे, बहुत फिरे, बहुत सारे खिलौने देखे, बट ये मुझे सबसे सही लगा। तो आपको भी अगर आप अहमदाबाद के हैं और वहाँ पे जाते हैं तो कुछ ऐसे तो इसके ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरे पास हारिका के कौन कौन से स्वेटर्स हैं और मैं उसे किस तरीके से लेयरिंग करती हूँ। नीचे शादी है तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही बड़े से मैं बोलूँ। तो सबसे पहले तो अभी मैंने 2 नए स्वेटर्स परचेस किए हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ये वाला स्वेटर है और ये मैंने बाहर स्टाइल करवाने के लिए ये लिया है। तो बहुत ही सही है। टिबेटियन मार्केट जो रहता है गुजरात में, टिबेटियन मार्केट जो भराता है वहीं से मैंने इसे लिया है और आई थिंक ये मुझे 350 रुपीज़ का मिल गया था। बट हेड को ये एकदम ही देखते ही सही लग गया, बहुत ही उसे पसंद आ गया। तो हमने एक ये लिया है और दूसरा हमने जो लिया है वो कुछ इस तरीके का लिया है। ये जो है वो मैंने उसे घर में स्टाइल करवाने के लिया है, क्योंकि बच्चों का क्या है कि उसे पूरे ही दिन अगर हम स्वेटर पहना के रखते हैं ना तो वो डेली ही हमें साफ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये लिया और आप देख सकते हैं इसके बटन्स निकल भी गए हैं तो इसे वापस लगाना है। तो ये मुझे आई थिंक 250 का मिल गया था। इसके साथ मुझे कैप भी मिला था और हाथ या पाँव में पहनने के वो सॉक्स जो रहते हैं वो भी मिल गए थे। तो ये 2 जो है वो मैंने टिबेटियन मार्केट में से लिए हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसने भी मुझे एक दिया है। तो उसने मुझे इस तरीके का दिया है, ये भी बहुत ही सही, ये उनका ही है और ये आधी स्लीव का है। तो ऐसे भी 1-2 स्वेटर हमें रखने चाहिए कि जिसमें बच्चे को ज़्यादा गर्मी ना लगे, उसके हाथ थोड़े से फ्री रहे। अगर कम ठंड है तो हम इस तरीके के स्वेटर भी उसे स्टाइल करवा सकते हैं। एंड यस, आगे जो दिखाया उसमें मुझे एक ऐसा भी मिला था और उसके साथ एक कैप भी मिला था। कैप अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। और उसके बाद आप अगर चाहें तो इस तरीके की टी शर्ट्स या तो स्वेटर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली ही पहनवा सकते हैं। इसमें कुछ भी अंदर पहनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत ही सही है। ये मेरी नेबर ने मुझे दिया था, परचेस नहीं किया है। उसकी बेटी को अभी ये हो नहीं रहा है तो उसने बोला कि भाभी आप रख लीजिए। तो ये मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है बट मुझे मिल गया है तो बहुत ही सही है। और हारिका इसे बहुत मतलब पहनती है और बच्चों के तो थोड़े ज़्यादा ऑप्शन हमें देखने ही पड़ते हैं क्योंकि वो खाते हैं पीते हैं तो सब कुछ ही खराब करते हैं। और एक और स्वेटर है जिसे मैं उसे स्टाइल करवाती हूँ तो ये भी मतलब बहुत ही सही है। गर्म है, आप देख सकते हैं, छोटू सा है। तो मैं क्या करती हूँ कि दिन में उसके 2 बार कपड़े चेंज करती हूँ, लेयरिंग करती हूँ। तो मैं ये मतलब धो देती हूँ, बाकी का जो रहता है वो धो देती हूँ। तो मुझे इतने सारे स्वेटर्स इसीलिए चाहिए कि मैं सब कुछ ही क्लीन रख पाऊँ और अच्छे से रख पाऊँ। और उसके बाद ये एक लास्ट जो स्वेटर है वो मैंने रिलायंस ट्रेंड्स में से लिया है और ये भी बहुत ही सही है। ये मुझे आई थिंक 900 रुपीज़ का मिला था। अभी एक ही बार मेरी बेटी ने इसे स्टाइल किया है बट यस, मैंने इसे मशीन वॉश किया है और इसका जो स्लीव वगैरह है वो बहुत ही सही है। तो आप कुछ इस तरीके के स्वेटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब पहली बार स्वेटर्स ले रहे हैं तो क्या करें कि कुछ ऐसे स्वेटर्स परचेस करें कि जिसमें कैप भी लगी हुई हो। मेरे पास एक ऐसा भी स्वेटर है, अभी मेरी बेटी ने वो पहना हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो एक ऐसा स्वेटर लीजिए कि जिसमें ऑलरेडी कैप भी लगा हुआ है। एक ऐसा लीजिए कि बस एक ऐसी टी शर्ट ले लीजिए कि बस कुछ नहीं, यही पहना दीजिए। तो जिस तरीके से ठंड है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि ये 2 जो स्वेटर्स है वो मैं बाहर ही स्टाइल करवाती हूँ। जब भी मैं उसे बाहर ले जाती हूँ तभी ये दोनों स्वेटर स्टाइल होगी और बाकी की जो सारी स्वेटर्स है उसे मैं घर में स्टाइल करवाती हूँ। तो अब बात करते हैं कैप की। उसके पास कैप भी डिफरेंट तरीकों की है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके की कैप ले सकते हैं बट मेरी बेटी को क्या है कि ये मैं पहनाती हूँ तो पहन लेती है बट इसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हैं तो आइस के ऊपर आ जाती है तो ये उसे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद दूसरी जो कैप है वो कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं। तो ये भी वो पूरे दिन स्टाइल करती है और ऐसी भी 2 है, दूसरा भी एक कलर है, मतलब सेम ही मैंने लिया था और एक मैंने आपको दिखा दी और एक और है वो बहुत ही प्यारी है, H&M की है, वो भी मैंने माणिक चौक से ही ली थी, वो भी आगे मैं दिखाऊंगी। तो ये है सब कुछ ही विंटर कलेक्शन जो कि अभी मेरी बेटी स्टाइल कर रही है। अब बात करते हैं लेयरिंग की। तो यस,
इस टाइम में हमें बच्चे को पहले एक पतली सी पहनानी है, अंदर टी शर्ट फुल स्लीव की लेनी है तो फुल स्लीव की ले सकती है, शॉर्ट की लेनी है तो शॉर्ट ले सकते हैं, और उसके ऊपर हमें पहनाना है उसे एक स्वेटर। उसके बाद आपको कैप पहनानी है। और अभी मैं मेरी बेटी को डायपर ही पहना देती हूँ, बहुत बार वो यूरिन चाहती है तो अभी मैं डायपर का यूज़ दिन में भी कर रही हूँ, तो डायपर पहना के मैं उसे लोअर पहना देती हूँ, सॉक्स पहना देती हूँ। तो इस तरीके की बच्चे की पूरी ही लेयरिंग करनी है। इतना सब कुछ मैं पहनाती थी फिर भी उसे कोल्ड एंड कफ फीवर हो गया है, क्योंकि बच्चे को हमसे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो इस तरीके से आप बच्चे की लेयरिंग कर सकते हैं कि आप क्या करें कि हम जितना पहनते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसे स्टाइल करवा सकते हैं, पहना सकते हैं। और बाकी तो आप किस जगह पे है वो भी मतलब डिसाइड करता है। जैसे कि मैं अभी गुजरात अहमदाबाद में हूँ, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, उतना कम नहीं है बट उतना ज़्यादा भी नहीं है। बट अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो आप थर्मल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बच्चे को थर्मल भी वियर करवा सकते हैं। क्योंकि हम आज शादी में गए थे तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था, लिपस्टिक लगाई थी, तो अभी टाइम है स्किन केयर का। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायो ऑर्गेनिक का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही सही पैकेजिंग में मिलता है। आगे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। तो हमें ये 250 रुपीज़ में ही मिल जाता है और हेयर और स्किन दोनों के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। मेरा जो मेकअप है उसे मैं मतलब इसे निकाल दूँगी और उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल, क्योंकि अभी विंटर की वजह से बहुत ही ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप एक अच्छा वर्जिन कोकोनट ऑयल ढूंढ रहे हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। आगे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ और इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। मेकअप को यूज़ करने के बाद एलोवेरा जेल लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ही रेडिएंट बनी रहे, सही सी बनी रहे। और अभी विंटर का जो टाइम है उसमें मेरी स्किन तो बहुत ही ड्राई हो जाती है, तो मैं इतना बड़ा डब्बा मैंने मंगवाया है और पूरा ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात कि ऑर्गेनिक है, 100% प्योर है। और अगर यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो ये हमें 449 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर आप चाहें तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स की लिंक जो है वो मैं आपको मतलब प्रोवाइड करवा दूंगी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर है। और अभी कुछ दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही सही रिज़ल्ट मुझे इससे मिला है। अभी मैं आपको इसे चेहरे पे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। बट अगर आप एक अच्छी एलोवेरा जेल चाहते हैं तो आप इस एलोवेरा जेल के साथ जा सकते हैं।
मेरा कमरा भी सही हो गया है। और वैसे मुझे सुबह खाना होता है खजूर पाक है और सारे ही वो चीज़ें हैं जो कि हमें विंटर में खानी चाहिए। तो यस, ये खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। वैसे सुबह खाना चाहिए बट सुबह टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी खा लेते हैं। अभी वो सो रही है, मेरा सारा काम भी हो गया है, थोड़ा सा वीडियो भी मैंने शूट कर लिया है, तो मैं अभी खा रही हूँ अपना खजूर पाक, चीकी। मुझे सब कुछ बहुत ही सही लगता है और रेगुलरली ये खाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया। कभी कभी क्या होता है कि बेटी को देखने में मैं अपना ख्याल ही नहीं रख पाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये मूंग बना लिए है, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के 5-6 सीटी ले ली और हारिका के लिए मैंने इसे रेडी करके रखा है। और शाम का एक काम ये भी रहता है कि सारे बर्तन वगैरह है उसे मतलब सही जगह पे लगाने रहते हैं। तो अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी जी ही कर देती है। तो आज क्योंकि हारिका सो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ये सारे काम जो है उसे निपटा लेते हैं। और अभी ये जग गई है, मैंने मूंग की प्यूरी बना ली है। तो अभी उसके उतने नखरे रहते हैं, देखिए मतलब गैलरी में बैठ के मैं उसे खिला रही हूँ तो ये सब कुछ ही मतलब छुएगी, अगर मन होगा तो खाएगी। तो इसे खिलाने में भी बहुत टाइम चला जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और उसके कपड़े तो पूरे ही ख़राब हो जाते हैं जब तक वो पीती है। तो गैलरी पे बैठ के इसलिए खिला पिला रही हूँ कि वहाँ पर उसे सब कुछ अलग अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने खा लिया है और आप देख सकते हैं मुंह तो कैसा बना रही है, ओ माय गॉड। और इसे पानी पीने में भी बड़ा ही मतलब वो हो रहा है, ये पानी पीती ही नहीं है, सारा ही पानी बाहर ही निकाल देती है। तो बस अब है इसे लेयरिंग करने की बारी, तैयार करने की बारी। तो क्योंकि अभी विंटर है तो मैं इसे नहला नहीं रही हूँ, सिर्फ स्पंज ही कर रही हूँ। तो गर्म पानी से मैंने इसका पूरा ही बॉडी साफ़ कर दिया और उसके बाद सब कुछ ही मैंने निकाल के रखा है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अजवाइन का ऑयल। अजवाइन का ऑयल इस तरीके से लगाने से उसे थोड़ी सी गर्माहट रहेगी। वैसे तो मैं बेबी रब विक्स का भी यूज़ कर लेती हूँ बट अभी बेबी रब विक्स ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। फुल स्लीव का ये जो फ्रॉक है वो मैं उसे पहना रही हूँ। और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बोला कि अभी तो मैं उसे डायपर पहना ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मम्मी पॉको पैंट्स जो रहते हैं वो वाले डायपर अभी यूज़ कर रही हूँ। उसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये जो हाफ स्लीव का स्वेटर है वो मैंने उसे पहना दिया। तो आगे मैंने आपको बताया ही कि लेयरिंग किस तरीके से करनी है, बट क्योंकि मैं उसे रेडी कर रही थी तो मैंने सोचा कि दिखा भी दूँ कि मैं किस तरीके से इसे रेडी करती हूँ। तो बस अब पहनाने हैं सॉक्स, बट सॉक्स ये मुझे तभी देगी जब मैं इसे कुछ और दूंगी। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ और यस, ये एंडलो से थोड़ा सा खेल लेगी, तब तक मैं उसे सॉक्स पहना देती हूँ एंड कैप भी पहना देती हूँ जिससे इसको ठंड ना लगे। अगर बच्चे छोटे हैं तो उसे सॉक्स पहनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सॉक्स नहीं पहनाने हैं तो आजकल ऐसे लोवर्स भी अवेलेबल है कि जिसमें सॉक्स इनबिल्ट ही होते हैं, बट अभी मेरे पास वो नहीं है। तो मैं इसी तरीके से अपनी बेबी को रेडी करती हूँ। एंड यस, इससे पता चल गया है कि सामने मम्मा ने कैमरा रखा हुआ है तो ये बहुत ही स्मार्ट बच्ची है, देख रही है। और इतने में दादी माँ भी आ गई पूछने की भाई माँ और बेटी दोनों क्या कर रही है। तो देखिए कितनी बड़ी स्माइल आ गई दादी को देख के। और बस अब हमारी बिटिया रानी रेडी हो गई है। तो अभी शाम के 5:30 हो रहा है। तो मैंने रख दी है अदरक वाली चाय, मुझे बहुत ही पसंद है विंटर में। तो यहाँ पर मैं मेरे लिए, मम्मी जी के लिए और मेरे हस्बैंड हेत के लिए मैंने 3 लोगों के लिए चाय बनाई है। अभी उसका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। एंड यस, अभी तो हम थोड़ी ज़्यादा ही चाय पीना पसंद करते हैं। मैं तो बहुत ही बड़ी चाय लवर हूँ। अगर आप भी चाय लवर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वैसे विंटर में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर इसे अपनी चाय दे दी है। यहाँ पर ये दोनों अभी कर रहे हैं खेली खेली अपने नए खिलौने के साथ। ये बैठ के एकदम ही गैलरी में मतलब एंजॉय कर रही है और दादी माँ के साथ बातें कर रही है। और देखिए ये कितने मतलब दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं गई तो कुछ तो बातें चल रही थी, पता नहीं इसे समझ आ भी रहा है या नहीं, बट यस कुछ तो चल रहा है ये दादी और बेटी के बीच में। और मैं यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ।